ओम शांति। 17 जुलाई। बाबा कह रहे हैं, अभी तुमने सेवाओं के लिए बहुत चित्र बनाए हैं, परंतु ये ज्ञान तो तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। अब चित्रों की जरूरत नहीं है। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बिना चित्रों के भी समझा सकते हो, और अंत में चलकर तो तुम्हें इतना ही ज्ञान रह जाएगा, मैं आत्मा हूं, परमधाम में थी, अभी वहां जाना है। वहां से आए थे, कैसे चक्र लगाया। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दो घराने थे, हम कैसे उनसे गुजरते हुए अंत में आ गए। उत्थान कैसे होता है, पतन कैसे होता है, ये गुह्य ज्ञान अब तुम सबकी बुद्धि में है। इसलिए तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। ये ज्ञान दान करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। तुम्हें तो सबका कल्याणकारी बनना है। बहुत अच्छी धारणा है, हम सबका कल्याण करते चलें। क्योंकि दुनिया में तो लोग न विष्णु के बारे में कुछ जानते, न लक्ष्मी नारायण के बारे में जानते, न ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में जानते कि कब ब्रह्मा आते हैं, उनके तन में कब परमात्मा आकर स्थापना करते हैं, फिर महाविनाश हो जाता है, दुनिया खत्म हो जाती है, फिर नई दुनिया आती है। ये खेल चलता रहता है। बाबा ये खेल समझा रहे हैं। लोग तो सोचते हैं स्वर्ग नरक यही है। जो बहुत सुखी हैं उन्होंने जरूर अच्छे काम किए हैं तो वो स्वर्ग में हैं। जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए वो नरक में हैं, तो दुखी हैं, गरीब हैं। बाबा कहते हैं, इस टाइम तुम सबसे अच्छे कर्म कर रहे हो तो तुम्हें राजाई मिलती है। महाराजाई में तुम्हें बहुत सुख होता है। अप्राप्त कोई वस्तु होती ही नहीं जिसके लिए मेहनत करनी पड़े। जैसे राजाएं होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन जो आम लोग होते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कह रहे हैं, सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, खेल पाल, वो टाइम पास करने के लिए है। बाबा इससे बुद्धि थोड़ी हटाते थे उन दिनों, क्योंकि ये बहुत चलने लगा था। बाबा कह रहे हैं, जब तक तुम कर्मातीत नहीं बने ये खेल पाल चलता रहेगा। तुम्हें सूक्ष्म वतन में ले जाते हैं बाबा, वहाँ बहुत कुछ दिखाते रहते हैं, फिर तुम नीचे आकर वर्णन करते हो, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। इसमें न ज्ञान है न योग है, तुम्हारी कमाई भी इसमें नहीं होती है। कई ऐसे ध्यान में जाने वाले आज हैं ही नहीं। बाबा कह रहे हैं, तुम्हारा ये समय बहुत कल्याणकारी है, तुम्हें इसे सफल करना है। ज्ञान चिंतन में सफल करो, ज्ञान देने में सफल करो। तुम्हारे पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम्हें सारे संसार को ये ज्ञान देना है। योग अभ्यास में इस समय को सफल करो, क्योंकि तुम्हें अपने विकर्म विनाश करने हैं। विकर्म बहुत हैं, नष्ट नहीं हुए तो सजाएं होंगी और पद भी बहुत कम होगा। तो तुम्हारा टाइम बहुत मूल्यवान है। रियलाइज करें सभी इस बात को कि क्या सचमुच हम अपने टाइम को उतनी ही वैल्यू दे रहे हैं जितनी वैल्यू समय की है। हम जो चाहे भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। वो सम्मुख उपस्थित हुआ है हमें सब कुछ देने के लिए, हमारे लिए राजा स्थापित कर रहा है। हम चाहें उससे राजा ही ले लें। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा बच्चों को तुम्हारे कल्याण के लिए कहते हैं, बच्चे अपना सब कुछ सफल करो, नहीं तो किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खा जाएगा। भक्ति में भी तो तुम धनी के नाम, माना भगवान के नाम देते थे ना, वो तो बहुत कम सफल होता था, बहुत कम प्राप्ति कराता था। अब तो बाप डायरेक्ट तुम्हारे सामने है।
भगवान के कार्यों में अपना तन मन धन सफल कर लो तो तुम्हारा बहुत श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा। तुम्हें अपना गृहस्थ भी संभालना है। ऐसे बाबा नहीं कहते तुम सब कुछ छोड़ दो, वो तो इस ब्रह्मा का पाठ था, इसको नशा चढ़ गया था बहुत, राजाई मिलती है तो ये गधाई क्या करूंगा, बहुत बड़ा धंधा था। बाबा ने कहा राजाई थी इसकी भी, वो सब भागीदार को दे दी राजाई और बाबा के कार्यों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तुम भी इसको फॉलो करो। डायरेक्ट भगवान तुम्हारे सम्मुख है, उसके कार्यों में सब कुछ लगा दो तो तुम्हें भी बहुत उच्च पद प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब हम इस गंदी दुनिया से जाने वाले हैं, छूटने वाले हैं। सचमुच दुनिया में कितनी गंदगी हो रही है, मारामारी है, दुख ही दुख है, विकार ही विकार हैं, तमो प्रधानता है। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं और तुम जितना जितना दूसरों को पढ़ाओगे, ये सृष्टि चक्र का ज्ञान दोगे, उतना ही तुम्हें खुशी रहेगी। हालांकि बाबा कह रहे हैं आज के चित्रों की जरूरत नहीं है, फिर भी सेवाओं के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं। गोला देखो कितना सुंदर है, गोले में तुम समझा सकते हो ये चारों युगों का चक्र 5000 वर्ष का ही है। उन्होंने लाखों वर्ष कह दिए तो बाबा एक सुंदर तर्क देते हैं हमेशा कि देखो क्रिश्चियंस 2000 वर्ष से हैं लगभग, कितनी आबादी हो गई है उनकी, हिंदुओं से भी ज़्यादा आबादी हो गई है। 2000 वर्ष में इतनी बड़ी आबादी क्रिश्चियंस की, अगर लाखों वर्ष का ये खेल होता तो संसार की आबादी कितनी हो जाती। तो ये बहुत सुंदर तर्क है, वरदान है, बहुत प्रैक्टिकल जीवन में लाने का है। कड़े नियम बनाओ, अलबेलेपन से मुक्त बनो तो बाप समान अथक बन जाओगे। अटेंशन का पहरेदार सदा ही सतर्क रहे, क्योंकि कड़े नियम नहीं बनाते तो ढीले हो जाते हैं। जीवन के लिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए, अमृत वेले के लिए, मुरली के लिए कठिन नियम बनाओ तो पुरुषार्थ तेज चलेगा और बाप समान बन जाओगे। स्लोगन है समर्थ संकल्प वे हैं जिनमें आत्मिक भाव हो और शुभ भावना हो। तो आज सारा दिन हम अपने सूर्य वंश चंद्र वंश को याद करेंगे। ज्ञान का ये चक्र घुमाकर, स्वदर्शन चक्र घुमाकर कितनी खुशी होती है इसकी अनुभूति करेंगे। इसके लिए हर घंटे में एक बार 5 स्वरूपों पर एक दृष्टि डाल देंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.